तो आंकिक प्रश्नों को हल करना काफ़ी आसान होता है, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए। आइए प्रकाश के अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या है 15। आइए सबसे पहले हम पहला नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें। तो जो दिया गया है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया था मैंने यहाँ पे लिख लिया। अपवर्तनांक कितना है दिया, द्रव का अपवर्तनांक देखिए यहाँ पे दिया गया है n बराबर 1.46, ठीक है। प्रकाश की चाल कितना है, तो प्रकाश की चाल यानी हवा में कितना है c, इसे c द्वारा सूचित किया जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें क्या निकालना है, तो उसी प्रकाश की चाल तरल पदार्थ यानी द्रव में निकालना है, यानी v से उसे कहा जाता है v, ठीक है। v हमें यहाँ पे निकालना है द्रव में प्रकाश की चाल। तो ये फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n = c/v। ये यहाँ पे देखिए यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, सारे दिए गए हैं तो इस फार्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बराबर c/v हमें निकालना है v, तो ये v जो है वो भाग में है, हम उसको इस तरह भेज दिए हैं, पक्षांतर हो गया है, ये गुणा में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें निकालना है v और n को उस तरफ भेज देंगे तो ये चला जाएगा, गुणा में है तो चला जाएगा भाग में। तो v यहाँ से v = c/n। अब यहाँ पे मान सिर्फ रख देना है आपको। तो यहाँ देखिए v हमें निकालना है, c कितना है, तो c यहाँ पे है 3 × 10⁸ और n कितना है 1.46। अब इसको आप क्या करिए कि 3/1.46 आप इसे 3 से भाग देना है, ठीक। और यहाँ पे 10⁸, तो 3 में 1.46 से भाग दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 2.05, ठीक है। और यहाँ पे है 10⁸, तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी द्रव में प्रकाश की चाल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम हो जाती है। तो ये जो सवाल है ये पहले सवाल का एकदम सेम टू सेम कॉपी है, एकदम वैसे ही बनेगा जैसे पहले सवाल हमने 1 नंबर बनाया है। आइए इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले जो मान दिया गया है हम वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया था हमने यहाँ पे लिख लिया। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है, तो n बराबर यहाँ देखिए 2.42, जो ये वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पे वाट है, और ये भी नहीं दिया गया है, दोनों नहीं दिया गया है। तो ये फार्मूला होता है अपवर्तनांक निकालने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं n बराबर c/v। हमें निकालना है v, कितने प्रतिशत चाल कम हो जाएगी, तो चाल से v द्वारा सूचित किया जाता है, हमें v निकालना है। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं इसको। ये भाग में है तो उस तरफ इसको भेज देते हैं, ये चला जाएगा गुणा में। यहाँ पहले से n है तो v × n और यहाँ पे था c, तो v निकालना है v और n गुणा में है तो इस तरफ आ गया तो भाग में हो जाएगा c/n। अब आपको मान बस रख देना है, ठीक है। v कितना है, तो यहाँ आप देखिए हमें v निकालना है और यहाँ ना तो c दिया गया है लेकिन n दिया गया है यहाँ पे। तो जो दिया है वह हम लिखेंगे v, c जो कहते हैं n कितना है 2.42। तो ये दशमलव को हम हटा देते हैं, यानी दशमलव चला गया उड़ा देते हैं तो बैठ जाएगा ऊपर 00। v = c × 242 यहाँ पे 100, और इसके बाद v बराबर 100 का गुणा c के साथ तो हो जाएगा 100c/242। अब तो ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ देखिए ये c अलग है, हम 100 में 242 से ऐसे भाग दे देंगे, ठीक है। ऐसे 242 आ जाएगा बाहर और 100 आ जाएगा अंदर, ठीक। ऐसे भाग देंगे तो आपका आएगा भाग देने पे कितना आएगा, तो आएगा 0.41 और ये रहा c, v आ गया, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट को हटा देना चाहते हैं तो वो भी हट सकता है, तो बटे में आ जाएगा 100, लेकिन आंसर ही इतना रहने देते हैं क्योंकि बुक में आपको इतना ही दिया है, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ,
आइए इसको समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः हीरा में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 41% है, अर्थात हीरा में प्रकाश की चाल 59% से कम हो जाती है। तो ये लाइन आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब से आपतित होती है। तो यहाँ देखिए, अब इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अविलंब से 45 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ देखिए, ये एक कांच का स्लैब है, ये रहा प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब से आपतित होती है, यानी ये आपतित किरण है। और टकराने के बाद जाना चाहिए था इसको इस तरफ, ये थोड़ी सी मुड़ गई, ठीक। ये अपवर्तित किरण, कांच की किरण कांच की सतह पर खींचे गए अविलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये हो गया अविलंब और ये हो गया आपतित किरण। ये कौन सा कोण होगा? तो इस कोण का नाम है आपतन कोण, यानी साइन आई, ठीक है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण हो गई। ये अविलंब के साथ बनाए गए कोण का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे आपतन कोण 45 डिग्री यानी साइन आई दिया गया है और हमें साइन आर यहाँ पे ज्ञात करना है। एक कोण दिया गया है और दूसरा ज्ञात करना है। तो काफ़ी आसान सवाल है। सबसे पहले जो मान दिए गए हैं हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है साइन आई कितना है, यहाँ देखिए साइन आई है 45 डिग्री। साइन आर हमें ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे अपवर्तनांक यानी इसे म्यू भी कहा जाता है, कितना दिया गया है, यहाँ देखिए √2 यहाँ पे दिया गया है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। तो इसी फॉर्मूले के मदद से हम इस सवाल को हल करेंगे। आइए इसके मान को रख देते हैं। यहाँ देखिए, यानी म्यू बराबर कितना है? साइन आई बटे साइन आर। तो म्यू का मान कितना है? यहाँ देखिए √2, तो इसके स्थान पर हम रखेंगे √2। साइन आई कितना है? तो यहाँ देखिए साइन आई है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45, लेकिन साइन लगाना है आपको, ठीक है, साइन 45। और बटे में हमें तो साइन आर निकालना है, तो ये साइन आर। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए ये √2, तो फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 45 इसका मान कितना होता है? तो आइए सबसे पहले हम अभी ज्यों के त्यों ही लिखते हैं इसको, साइन 45 बटे साइन आर। हम बटे में 1 लगा देते हैं और तिरछा तिरछी गुणा करा देते हैं। साइन आर का गुणा √2 के साथ, तो कितना हो जाएगा? √2 यहाँ पे साइन आर। साइन 45 का गुणा 1 के साथ साइन 45। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ देखिए √2 कहाँ है? हमें क्या निकालना है? हमें इस सवाल में निकालना है आर, यानी ये वाला साइन आर निकालना है। तो हम साइन आर को यही रहने देते हैं और √2 को हम उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे साइन आर √2 गुना में है तो उस तरफ भाग में चला जाएगा। यहाँ पे साइन 45 बटे √2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इसको हम फिर से लिख देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। साइन आर बटा साइन आर बराबर यहाँ पे क्या है? साइन 45, तो यहाँ पे साइन 45 बटे √2। तो साइन आर बराबर साइन 45 का मान कितना होता है? तो साइन 45 का मान होता है 1 बटे √2, और ये बटे में क्या है? ये बटे में है √2, ठीक है। तो साइन आर बराबर, और यहाँ पे बटे में 1 है, तो ये इस तरफ गुणा में जाएगा तो ये पलट जाता है, यानी 1/2, ये √2 ये रहा, और ये ऊपर गया तो ये पलट गया, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आर बराबर 1 का गुणा 1 √2 और √2 हो गया। तो साइन आर बराबर 1/2 किसका मान होता है? ये साइन 30 का मान होता है, ठीक है, 30 डिग्री।
साइन और साइन कैंसिल आउट, तो r बराबर कितना आ गया, तो r बराबर आ गया 30 अंश। तो यही इसका मान आ गया। ठीक है, हमें r का मान ज्ञात करना था यहाँ, तो इसका मान आ गया 30 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 4। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु यानी बिंब को रखा गया है। हमें क्या निकालना, हमें बिंब का स्थान निकालना है, यानी प्रतिबिंब का स्थान निकालना है, तो यानी भी निकालना है। उसकी प्रकृति और आवर्धन निकालना है। तो प्रकृति मतलब वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा, ठीक है, ये धनात्मक होगा। और आवर्धन निकालना है। तो काफ़ी आसान सवाल है। तो सबसे पहले मान जो दिया गया है यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। यहाँ उत्तल लेंस है, तो फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये वस्तु दूरी है। तो यहाँ देखिए लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु यानी बिंब रखा गया है। तो लेंस उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा वस्तु को क्या लिया जाएगा, ये हमेशा माइनस में ही लिया जाएगा। और ये है प्रतिबिंब जो हमें निकालना है, प्रतिबिंब का स्थान, और m निकालना है। तो लेंस सूत्र की सहायता से हम इसको निकालेंगे। आइए इसके मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। 1/v हमें तो ये निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u कितना है, तो माइनस का 15, तो माइनस का यहाँ पे 15। तो यहाँ पे ध्यान देना है, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ बराबर में होगा 1/f कितना है, f देखिए 10 है, तो 1/v माइनस और माइनस प्लस 1/15 बराबर 1/10। हमें निकालना है 1/v, तो 1/v यहीं पे, और ये 1/15 को हम उस तरफ भेज देते हैं, पक्षांतर हो गया। यहाँ पहले से है 1/10, ये प्लस का है तो उस तरफ माइनस में चला जाएगा। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, तो ये 30 आएगा। आप करके देख लीजिए, 10 या 30 3 बार में, तो ऊपर 3 से गुणा, 15 दूनी 30 यानी 2 बार में, तो ऊपर 2। यहाँ पे 1/v 3 में से 2 गए, 1/30 आ गया। अब इसके बाद 1/v बराबर 1/30। अब तिरछा तिरछी गुणा करा देते हैं, 30 हो गया, और v का 1 के साथ v हो गया। तो v का मान कितना आ गया, आप बताइए। v का मान आ गया 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ v बराबर 30 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये प्रतिबिंब का स्थान है 30 सेंटीमीटर, और ये धनात्मक में है। आपको ध्यान रखना है, धनात्मक में है, इसका मतलब प्रतिबिंब लेंस से दाईं ओर बनेगा, यानी धनात्मक में बनेगा, और ये वास्तविक और उल्टा होगा। ये प्रकृति भी हमें मालूम चल गई, वास्तविक और उल्टा, और प्रतिबिंब लेंस से दाईं तरफ बनेगा। तो यही बातें आपको लिख लेना है। यहाँ पे आपको आवर्धन भी निकालना है, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है v/u। तो v का मान कितना है, v का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ 30, और u कितना है, तो ये हुई देखिए यहाँ पे माइनस का 15, तो कैंसिल आउट, 15 दूनी 30 यानी माइनस का 2, m बराबर माइनस का 2। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5वां। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालें। काफ़ी आसान सवाल है, और आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये अवतल लेंस है, ये पहले आपको यहाँ पे लिख ही लेना है। आइए इसको सबसे पहले जो मान दिया गया है हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये रहा अवतल लेंस में u यानी वस्तु दूरी हमेशा उत्तल या अवतल हमेशा माइनस में ली जाती है, और ये प्रतिबिंब दूरी है, और ये अवतल लेंस है, और ये वस्तु भी, और ये प्रतिबिंब जो है ये वस्तु की ओर ही बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ओर ही बना है, इसलिए यहाँ पे -10 लिया जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो लेंस सूत्र की सहायता से 1/v, तो इसका हम मान रख देते हैं, इसका मान है 1/-10, 1/u, u का मान है -30। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हम इसको प्लस में कर देते हैं, 1/30। हमें 1/f निकालना है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, 3 बार में तो -3, 1 बार में तो 1/f। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऊपर वाले
-3 + 1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/f बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा कि ये बड़ी वाली संख्या है और बटे में 30। ठीक है, इसके बाद कितने बार में जाएगा, तो ये 15 -15, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/f बराबर 1 बटे, अब तिरछा तिरछे गुणा कर देते हैं, f का गुणा 1 के साथ तो ये f हो गया, -15 का गुणा 1 के साथ ये -15 हो गया। तो फोकस का मान कितना आ गया, -15। आपको चिन्ह ध्यान नहीं देना है, चिन्ह सिर्फ यही बताता है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, सिर्फ आपको लिखना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाता है फोकस दूरी। तो इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 6। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थान निकालें। काफ़ी आसान सवाल है, आपको ध्यान देना है कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जो लेंस हो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। ये कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है, तो यहाँ आपको लिखना है अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में फोकस हमेशा क्या होता है, ये ऋणात्मक लिया जाता है, और ये वस्तु तो होती ही हमेशा उत्तल या अवतल दोनों में ही होती है ऋणात्मक। हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी हमें भी निकालना है। तो लेंस सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे 1/v - 1/u = 1/f। 1/v, v का मान कितना है, तो ये तो निकालना है, तो 1/v 1/u, यहाँ देखिए माइनस का 10 सेंटीमीटर और यहाँ पहले से है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम यहाँ पे 1/10 लिखेंगे। 1/f ये कितना है, -15, तो -15। 1/v इस तरफ, प्लस का 10 हम उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ देखिए 1/v यहाँ पहले से है कितना, -15, उस तरफ गया तो माइनस, तो इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 30। 15 दूनी 30, ये माइनस का 2 बार में ऊपर गुणा, 10 × 30 3 बार में, तो माइनस का 3। ठीक, 3 होगा तो माइनस का 3, यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस क्या होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, 3 और 2 5, लेकिन हमेशा चिन्ह माइनस का, 5/30, तो कितने बार में कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे 1/v हम लिखेंगे, कितने बार में, तो 6 बार में, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो 1/v बराबर -6। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7वां। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखी जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन सके। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पे v निकालना है, यानी वस्तु की स्थिति निकालना है, और ये ध्यान रखना है कि उसका आवर्धन 4 गुना बनना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकस हमेशा धनात्मक होती है, आवर्धन कितना है, हमें चाहिए 4 गुना, m का मान 4 गुना। तो यहाँ से हम लोग देखिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है v/u, तो इसके बदले हम ये लिख दिए, ये बराबर में 4, और यहाँ से हम v निकाल लिए, ये भाग वाली संख्या उस तरफ गई पक्षांतर, ये गुणा में आ गई, तो v बराबर 4u। तो यहाँ पे 2 स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। कौन सी स्थिति, यहाँ देखिए, पहली स्थिति जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो v का मान जो आवर्धन होगा v बराबर -4u। दूसरी स्थिति जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो v बराबर +4u। ठीक है, इस 4u को हम 2 स्थिति में लेंगे, एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ। आइए सबसे पहले जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो v बराबर -u लेते हैं। तो आइए इसके बाद लेंस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, और यहाँ पे v के स्थान पे हमें रखना है -4u, तो -4u, u तो हमें निकालना है, 1/f कितना है, f देखिए यहाँ पे 20। ठीक है, इसके बाद तो ये माइनस को हम यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 4u। कितने बार में, तो एक बार में, तो
ये ऊपर आ गया माइनस का 1, u और u कैंसिल आउट, कितना बचा, ये 4 बचा, 1/20। ठीक है, इसके बाद देखिए -1 -4 कितना हो गए, -5/4u बराबर 1/20। अब क्या करेंगे, अब तिरछा तिरछे गुणा कर देते हैं हम लोग। 4u का गुणा 1 के साथ 4u हो गया, 20 का गुणा -5 के साथ 20 5 100, लेकिन माइनस का 100। अब यहाँ से हम u निकालेंगे, तो यहाँ देखिए u निकलेगा, ये गुणा में है तो उस तरफ भाग में चला जाएगा। यहाँ पहले से क्या है, यहाँ पहले से है 100, कितने बार में, ये 25 बार में। ठीक है, 25 चौका 100, लेकिन माइनस का u बराबर -25। u का मान हमेशा माइनस में ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। u बराबर -25, ये पहली स्थिति है जब हमने भी यहाँ पे -4u, ठीक है, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। अब इसके बाद हम ये दूसरी स्थिति लेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, यानी v बराबर +4u। तो आइए इसके बाद दूसरी स्थिति लेते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, यानी v बराबर +4u। तो लेंस सूत्र ये रहा, तो v बराबर हमें लिखना है +4u, तो 1/4u हो गया, 1/v तो हमें निकालना है। f का मान देखिए यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर, तो ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बताइए, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4u, ख़त्म हो गया, तो 1u कैंसिल आउट, यहाँ 4 बचा, 1/20, 1 में से 4 गए तो -3/4u बराबर 1/20। अब क्या होगा, अब तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। 4u का गुणा 1 के साथ, ये 4u आ गया, 20 का गुणा -3 के साथ, तो 20 यहीं 60 आ गया, लेकिन माइनस का 60 आ गया। अब यहाँ u ये गुणा में है तो उस तरफ भाग में जाएगा, -60/4, तो 15 चौका 60 होता है, लेकिन माइनस का 15, तो यहाँ पे प्राप्त हो गया u बराबर -15। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपको ये लिखना है। आंसर में कौन सा, u बराबर -25 आया और u बराबर -15 आया सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये 2 दूरी पर, यानी u को 2 दूरी पर अगर रखा जाए तो आवर्धन 4 गुना बनेगा, तो यही इसका आंसर हो जाता है। आपको माइनस नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस जो है ये वस्तु हमेशा माइनस में ही आता है। ठीक है, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में ही लिया जाता है। आपको सिर्फ 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर आंसर में लिखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। 3 गुना आवर्धित काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है, हमें f निकालना है। तो यहाँ देखिए m का मान है 3। तो सर्वप्रथम जो मान दिए गए हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। आपको यहाँ लिख लेना है कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। यहाँ आपको लिखना है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में तो यहाँ देखिए ये वस्तु दूरी कितनी है, वस्तु दूरी है 24 सेंटीमीटर। लेंस कोई भी हो, उत्तल या अवतल, हमेशा माइनस में लिया जाता है। 24 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर। m कितना है, 3 गुना, आवर्धन का मान है 3 गुना। m का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके बदले हम ये लिखें v/u बराबर में 3 तो आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग v निकालेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो v ये भाग में है तो उस तरफ गुणा में, 3u, v बराबर 3 इंटू -24। u का मान पहले से दिया गया है -24, तो इसके स्थान पे -24, 24 दिया 72, यानी -72। तो फाइनली v निकल के आया -72। अब यहाँ पर हम लेंस सूत्र की सहायता से बड़ी आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो ये रहा लेंस सूत्र 1/v, v कितना है -72। तो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, -72। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस हम लगाएंगे, लेकिन 1/u का मान कितना है, देखिए ये -24 है और फार्मूला में भी है माइनस और माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना, 24। ये बात आपको समझ में आ गई, बराबर 1/f तो हमें निकालना है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, आप बताइए। इन दोनों का एलसीएम होगा 72। तो एक बार में तो ऊपर क्या है, तो ऊपर है -1 हो जाएगा एक बार में, क्योंकि यहाँ माइनस है, और यहाँ पे प्लस 24 कितने बार में जाएगा, 24 या 72।
ये 3 बार में बराबर 1/f प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया तो ये 2 बचा, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस में है और यहाँ पे 72 और यहाँ पे 1/f। अब क्या होगा, अब तिरछा तिरछे गुणा कर देते हैं 2 का f के साथ तो 2f हो गया, 72 का 1 के साथ तो 72 हो गया। तो फाइनली फोकस निकल के आया, ये गुणा वाली संख्या उस तरफ 72/2 यानी 36, तो f का मान निकल गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी इसकी निकल के आ गई 36 सेंटीमीटर। यही आपको आंसर में लिखना है। तो इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 9। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर ऊंची। ठीक है, वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का आकार निकालना है तथा प्रकृति निकालना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले उत्तल लेंस है, हमेशा फोकस जो होता है वो धनात्मक में लिया जाता है और वस्तु ऋणात्मक में लिया जाता है, चाहे उत्तल हो या अवतल। ये H2 है। ठीक है, और ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। ये वस्तु की ऊंचाई, इसे H1 हम नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं, H1। और H1 कितना है, देखिए वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है V प्रतिबिंब और H2 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, ये सारी बातें हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ पे लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है ये तो हमें निकालना है, तो 1/v। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ है माइनस, 1/u कितना है, माइनस का 15, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/15 हम लिख देते हैं। 1/f कितना है, 12। ठीक है, 1/v ये चला गया उस तरफ, ये माइनस में चला गया, -1/। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो 5 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, तो 1/v बराबर जितना, 1/v बराबर 5 में से 4 गए, कितना आ गया, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, ये 60 हो गया, यानी v का मान कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिखिए v बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, v मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें आकार निकालना है और इसकी प्रकृति भी निकालना है। आइए निकालते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, तो ये 60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, आइए प्रकृति निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो गई क्या, वस्तु की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पे तो m बराबर कितना आता है आवर्धन का, ये आता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो H1 यहाँ देखिए, H1 हमने क्या माना, H1 हमने माना यहाँ पे H1 क्या है, ये वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, और H2 क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। आइए इनका मान रखते हैं। तो इनका मान क्या होगा, m का मान क्या होगा, m का मान होता है v/u। H2 कितना है, H2 तो हमें निकालना है। H1 कितना है, यहाँ देखिए ये है 2 सेंटीमीटर। v कितना है, v हमने निकाला 60। और u कितना है, u तो पहले से दिया गया है -15, यहाँ पे लिखते हैं। H2 हमें निकालना है और ये है 2। ठीक है, अब तिरछा तिरछी हम लोग गुणा करा देते हैं, लेकिन ये कैंसिल आउट होगा, 15 चौका 60, लेकिन -4 बराबर H2 यहाँ पे 2। अब तिरछा तिरछी गुणा करा देते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए -4 का 2 से -8, ये रहा H2। तो H2 कितना आ गया, H2 आ गया -8। ठीक है, तो ये निकल के आ गई इसकी आकार, प्रतिबिंब की आकार। तो फाइनल यही इसका आंसर आ जाता है। एक आता है ये और ये दूसरा ये, आपको माइनस ध्यान नहीं देना है। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की दूरी ये रही 25 सेंटीमीटर, जो हमेशा माइनस में लिया जाएगा।
और यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंची, तो ये वस्तु की ऊंचाई हो गई, यानी H1 5 सेंटीमीटर। एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब का आकार हमें निकालना है, स्थान बताना है और ये भी बताना है कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा। काफ़ी आसान सवाल है। सबसे पहले इनके मान हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद लेंस सूत्र से। यहाँ आपको काफ़ी ध्यान से देखना है। 1/v ये रहा लेंस सूत्र, 1/v ये तो हमें निकालना है, तो ये खाली रहेगा, 1/v खाली होगा। 1/u यहाँ देखिए कितना है, ये माइनस का 25 है और सूत्र में भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/25। f का मान है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10। तो इस पूरे को हम उस तरफ भेज देते हैं। 1/v यहाँ पहले से है 1/10 और ये उस तरफ आ गया तो माइनस में, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा आप बताइए, तो एलसीएम आ जाएगा 50। 5 बार में 2 बार में, ठीक है। कितना आ गए, ये 3/50 आ गया। 1/v बराबर 3/50। अब तिरछा तिरछा गुणा करा देते हैं और ये 3v। इसके बाद देखिए काफ़ी ध्यान से, तो v का मान कितना निकल के आया, 50/3। तो अगर हम इसको भाग देते तो 16.6 आएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, 50/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v का मान निकल के आ गया। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। हमें आकार भी निकालना है, m हाइट यहाँ देखिए, ये प्रतिबिंब की हाइट, ये वस्तु की हाइट। तो m का फॉर्मूला m बराबर कितना होता है, यहाँ देखिए, तो ये होगा H2/H1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, v/u, H2/H1। v कितना है, v अभी निकल के आया 50/3, तो ये 50/3। u कितना है, यहाँ देखिए माइनस का 25, तो हम यहाँ बटे में माइनस का 25, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, u यहाँ पे माइनस का 25 है, तो हम यहाँ लिख दिए। H2 तो हमें निकालना है, H2 हमें निकालना है, लेकिन H1 दिया गया है 5, ये 5 हो गया। तो काफ़ी ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम इसके बटे में 1 लिख देते हैं। अब ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 50/3 ये ऊपर है और ये पलट गया, माइनस का 25। 25 तो नहीं 50, लेकिन माइनस के साथ है, तो -2/3 और यहाँ बचा H2/5। अब क्या करें, अब तिरछा तिरछी गुणा करा देते हैं, माइनस का 10 और ये 3H2, तो H2 आ गया कितना, यहाँ देखिए माइनस का 10/3। तो भाग देने पे कितना आ जाएगा, तो भाग देने पे कितना आएगा, तो भाग देने पे आएगा 3.33, लेकिन यहाँ पे माइनस है H2, ये निकल के आ गया, ये सेंटीमीटर। तो इसका 2 आंसर होगा। पहला कौन सा आंसर होगा, तो पहला आंसर होगा 50/3, ठीक है, और दूसरा होगा 3.33, ठीक है। और ये माइनस आपको ध्यान नहीं देना है, ये सिर्फ प्रकृति बताता है। और यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है, प्रतिबिंब लेंस से 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर और 3.33 सेंटीमीटर आकार के उल्टा बनेगा, ये बात आपको लिखनी है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। मीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस, तो आपको ध्यान रखना है, अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। तो अपसारी लेंस के अपसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। प्रतिबिंब का स्थान आकार हमें निकालना है। तो जो दिया गया है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूँकि ये लेंस कौन सा है, अवतल, इसलिए फोकस हमेशा ऋणात्मक, वस्तु तो होती ही हमेशा ऋणात्मक। H1 कितना है, वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए v निकालना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालना है। तो लेंस सूत्र से यहाँ देखिए ध्यान से, 1/v ये रहा, 1/v ये निकालना है, 1/u, u कितना है माइनस का 30, और यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गए। 1/f कितना है माइनस का 20, ये इस तरफ गया तो माइनस में हो गया। 1/v यहाँ देखिए तो दोनों का एलसीएम 60,
20 तिहाई 60 माइनस का 3 और 30 दूनी 60 तो माइनस का 2, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, -5/60 तो कितना होगा, तो ये होगा 12 से कैंसिल आउट यानी 1/12, लेकिन माइनस में तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा, v बराबर -12 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब की दूरी निकल गई, v बराबर -12 सेंटीमीटर। अब हम आकार निकाल लेते हैं। तो आवर्धन होता है h2/h1, तो इसका फॉर्मूला v - u। v कितना है, यहाँ हमने निकाला -12 और u कितना है -30। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए तो 12/30। h2 जो कहते हैं h2 हमें निकालना है और h1 है पहले से 4, यहाँ देखिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों का 48, यहाँ पे 48 है और ये 30h2 ये 48, तो h2 निकल के आ गया 48/30, तो भाग करने पर आ जाएगा 1/6, ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लिखना है, प्रतिबिंब लेंस से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी पर, और इसका आकार कितना होगा 1.6 सेंटीमीटर आकार का बनेगा। यही बात आपको लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान है, एक ही फॉर्मेट पे सारे सवाल बनते हैं। आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। तो आइए इसके बाद 12 नंबर देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। हमें फोकस दूरी दी गई है, इसकी क्षमता निकालना है, पावर निकालना है। तो यहाँ देखिए उत्तल लेंस है तो फोकस हमेशा धनात्मक होता है 50 सेंटीमीटर, तो पावर का फॉर्मूला हो गया 1/f। तो P बराबर f कितना है, फोकस देखिए दिया गया है 50, तो 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमें यहाँ पे डायोप्टर में निकालना है तो 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 50 दूनी 100 यानी प्लस का 2 डायोप्टर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी क्या है और लेंस का प्रकार हमें बताना है, कौन सा लेंस है। पावर कितना है, +5 डायोप्टर, और फोकस हमें निकालना है। तो फोकस का फार्मूला 1/p। p कितना है देखिए, p है 5, तो 1/5 सेंटीमीटर में चाहिए, तो हमेशा ही गुणा होगा 100 से, चाहे डायोप्टर में चाहे सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो 20 यहाँ, ठीक, प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में है यानी धनात्मक है, तो क्या दर्शाता है, कौन सा लेंस, ये उत्तल लेंस को दर्शाता है। अगर ये ऋणात्मक होता तो अवतल को दर्शाता, लेकिन यहाँ पे प्लस का है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 13 समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस 1 मीटर, ठीक है, उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। लेंस की कितनी दूरी पर एक लैंप रखा जाए कि उसकी प्रतिबिंब दीवार पर बने। तो यहाँ देखिए ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। तो प्लस का 4D, अगर अवतल होता तो माइनस V, यहाँ देखिए V, अगर ये अवतल होता तो माइनस, लेकिन उत्तल है तो 40 जो दिया गया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। U हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए P बराबर फार्मूला क्या होता है पावर का, 1/f। P तो हमें पहले से दिया गया है 4f, ठीक। तो यहाँ पे होगा, ये हमने f को उस तरफ भेज दिया, भाग में है तो गुणा में चल गया, ठीक है। और फिर f हमें निकालना है तो गुणा में है, इस तरफ भाग में आ गए, तो f बराबर 1/4। तो ये डायोप्टर में हमें, तो इसलिए 100 से गुणा हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। तो 25 चौका 100 यानी फोकस निकल आ गया 25 सेंटीमीटर। अब लेंस सूत्र से देखिए, लेंस सूत्र से 1/v, क्यों लेंस सूत्र का प्रयोग किया गया, क्योंकि हमें u का मान निकालना है। 1/v - 1/u = 1/f। v कितना है, v है 40, u ये हमें निकालना है और ये 25 है, ठीक है, अभी हमने निकाला। तो इसको हमने इस तरफ ला दिया, प्लस का है तो माइनस में, और ये माइनस का, ठीक है, हम उसको उस तरफ भेज दिए। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 200 आ गया, 5 बार में, ये 8 बार में, ठीक है। तो 5 में से 8 गए तो माइनस का 3/200, और ये रहा 1/u। तिरछा तिरछे गुणा करा दिया हमने, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। u निकल आ गया तो बटे में आ गया, तो इसका भाग देने पे -66/6 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर आ जाता है, ये वाला और ये वाला। तो आइए इस सेशन का आखिरी सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। हमें ये 3 निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, और ये वास्तविक है या काल्पनिक है। तो जो दिया गया है यहाँ पे हमने नोट कर लिया, ठीक है। फोकस 10 सेंटीमीटर, u हमेशा ऋणात्मक में, h1 वस्तु की ऊंचाई 2 से, यहाँ पे देखिए
ये वस्तु की दूरी और ये ऊंचाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है, v निकालना है, h2 निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी। तो लेंस सूत्र से देखिए, ये फार्मूला होता है लेंस सूत्र का 1/v, ठीक है। तो सबका मान रखा जाए, v तो हमें निकालना है, 1/u कितना है माइनस कर दो, फार्मूला में माइनस तो प्लस हो जाएगा, और f कितना है 10, ये उस तरफ चला गया तो माइनस में आ गया, तो एलसीएम ले लिए तो 10 आ गया, एक बार में तो 1 तो 5 10 तो माइनस, ठीक है। 1/v बराबर 1 में से 5 गया -4/10, तो तिरछा तिरछे गुणा करा दिए 10 का 1 के साथ और v का -4 के साथ। तो यहाँ पे देखिए तो v बराबर 10/-4, तो v बराबर -2/5, तो ये निकल के आ गया 10/4, तो v का मान कितना आ गया -2/5, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब हमें क्या निकालना है, आकार निकालना है। तो आवर्धन का फार्मूला h2/h1, तो इसका फार्मूला v/u हम लोग बार बार प्रयोग कर रहे हैं, h2/h1। तो v का मान कितना आया, यहाँ देखिए -2/5, लेकिन हम ये नहीं रखेंगे, हम इस रखेंगे यही वाला, तो थोड़ा आसानी हो जाती है, 10/-4, ठीक है। और u कितना है, u है -2, u है कि देखिए -2 सेंटीमीटर। तो ये रहा, बटे में 1 हम ले लिए, और यहाँ h1 कितना है, ये 5 है, यानी वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ देखिए, तो ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है, -10/4, ये -2/1 है, तो वो 1/-2 हो जाएगा, 1/-2, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 2 5 10, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 4, तो 5/4, और यहाँ पे h2/5। अब तिरछा तिरछे गुणा करा दिया जाए, 5 का 5 से 25, और ये 4 h2। अब यहाँ पे h2 4 को हमने गुणा में है तो इस तरफ भेज दिए, तो 25/4, तो 25 में 4 से भाग देने पे 6.25 सेंटीमीटर आता है। अब इसके बारे में आपको लिख लेना है बुक से, बुक में दिया गया है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो पहला आंसर आता है 2.5, ठीक है, 2.5 ये रहा, और दूसरा आंसर आता है आपका 6.25 सेंटीमीटर, जो ऊंचा तथा काल्पनिक या आभासी बनेगा। तो इस तरीके से ये समाप्त होता है सेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।